Hello students, a very first good morning to all. I hope you all are good. So from today we are starting a new chapter, that is biological classification. In first chapter we discussed the basics of classification, means why classification is necessary and what are the benefits of classification. So in this lecture we are going to study biological classification, means how we classify the organisms, in which kingdom, which group of plant, which group of bacteria are placed. So let's start with the biological classification. So students, we already know कि क्लासिफिकेशन क्या है, ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिससिमिलैरिटी, कि जो ग्रुपिंग है ऑर्गेनिज्म की वो किस बेसिस पे करना कि उनके बीच में सिमिलैरिटी कितनी है एंड डिससिमिलैरिटी कितनी है, उनके बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करना, वो क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन। ठीक है, फिर क्या है, पर्पज क्या है क्लासिफिकेशन का, मीन्स हम क्यों करें, क्या उसके बेनिफिट्स हैं। तो हम ऑलरेडी इस पे बात कर चुके हैं कि हम हर एक जो ऑर्गेनिज्म है उसकी स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा वैरायटी है। तो हम उनको अपनी स्टडी पर्पज़ के लिए हम उनको कन्वीनियंट ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, ताकि हम एक ऑर्गेनिज्म की स्टडी करके उससे जो मिलते जुलते हैं, उससे जो सिमिलर ऑर्गेनिज्म है, उन सब की स्टडी एक साथ हो जाए। ठीक है, तो और क्या होगा उससे, किसमें हेल्प करेगा क्लासिफिकेशन, इजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, और उनके बीच में इवोल्यूशनरी जो रिलेशनशिप है उसको भी एस्टेब्लिश करेगा। मीन्स किस ऑर्गेनिज्म के बाद कौन सा ऑर्गेनिज्म आया, कौन सा ऑर्गेनिज्म पहले इवोल्व हुआ, कौन सा ऑर्गेनिज्म है वो बाद में लेटर इवोल्व हुआ, वो सब भी हम किससे पता लगा सकते हैं, क्लासिफिकेशन से। ठीक है, क्लियर है। तो जो पहले के जो मैन थे या जो इंडिविजुअल्स थे वो क्या करते थे कि उन्होंने कोई साइंटिफिक या ऐसे कोई उनका क्लासिफिकेशन नहीं किया कि इसको हम इस ग्रुप में रख देते हैं, इसको हम प्लांटी किंगडम में रख देते हैं। उन्होंने जो क्लासिफिकेशन कर रखा था वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग कर रखा था। ठीक है, मीन्स ये खाने लायक प्लांट है, मीन्स इसको खाने से हमारा पेट भरेगा, इसको खाने से इसमें जहर हो सकता है। ऐसे करके करके उन्होंने जो था अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लांट्स को, एनिमल्स को क्लासिफाई किया था कि ये टाइगर है, इसको हम डोमेस्टिकेट नहीं कर सकते, इसको नहीं पाल सकते, ये भाई ज़्यादा नुकसान करेगा, मीन्स खा सकता है किसी को भी, ये कार्निवोर है, ठीक है, मांस खाता है। तो जो था सिविलाइजेशन जब स्टार्ट हुई तो जो ह्यूमन बीइंग था उसने क्या करना स्टार्ट किया, अपनी ज़रूरत के अनुसार। ठीक है, और हर एक जो क्लासिफिकेशन है वो अपने आप में एक स्टोरी होता है। ठीक है, तो जो एडिबल प्लांट्स थे उनको उसने आइडेंटिफाई किया ह्यूमन ने कि ये जो प्लांट्स हैं ये एडिबल है, ये पॉइजनस है, इनके अंदर जहर है। तो वो भी अपने आप में एक स्टोरी थी, क्योंकि जब सबसे फर्स्ट टाइम जब किसी ने ये पता लगाया होगा, सपोज हम आज गेहूं खाते हैं, व्हीट खाते हैं, व्हीट की ही बात करें तो फर्स्ट टाइम तो किसी ने सोचा होगा कि इसको खाकर देखते हैं, इससे हमारा जो हमें है फूड मिलेगा, एनर्जी मिलेगी। ठीक है, और कुछ ऐसे पॉइजनस प्लांट है जिनको हम नहीं खाते। क्यों नहीं खाते उनको हम, क्योंकि हमें पता है कि इसमें जहर है, इसमें पॉइजन है। तो वो कैसे पता लगा, वो जब अर्ली टाइम में जो ह्यूमन सिविलाइजेशन थी वो उन्होंने आइडेंटिफाई किया, उन्होंने खा के देखा किसी ने, तभी उसको पता लगा। तो हिट एंड ट्रायल मेथड होता था कि ट्राई कर करके देखो, पता लगता रहेगा कौन सा बेनिफिशियल है, कौन सा हार्मफुल है। ठीक है, तो जो ह्यूमन सिविलाइजेशन के स्टार्टिंग में जो क्लासिफिकेशन हुआ था उसमें कोई साइंटिफिक पर्पज नहीं था। मीन्स वो साइंटिफिक व्यू से उसको क्लासीफाई नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिजम्स को, प्लांट्स को उन्होंने क्लासीफाई कर दिया। ठीक है, एरिस्टोटल जो थे उन्होंने फर्स्ट टाइम क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था, लेकिन जो उनका क्लासिफिकेशन था वो भी साइंटिफिक नहीं था। मीन्स उन्होंने सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर पर
जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको डिवाइड कर दिया। उन्होंने सिंपल सा एक मेथड यूज किया था कि जो चल फिर सकता है, जो मूवमेंट कर सकता है, जो लोकोमोशन करता है, वो तो एनिमल है। ठीक है, उन्होंने दो किंगडम बनाए थे, किंगडम एनिमल और किंगडम प्लांटी। ठीक है, मीन्स प्लांट्स और एनिमल्स, उन्होंने दो ही ग्रुप बनाए थे। तो उन्होंने क्या किया, जो चल फिर सकता है वो तो एनिमल है, और जो नहीं चल फिर सकता वो क्या है, वो प्लांट है। तो उन्होंने सिंपल आउटर जो स्ट्रक्चर होती है उसको देख के ही, मॉर्फोलॉजी के बेस पे ही दो किंगडम बना दिए। जो चल फिर सके एनिमल है, जो नहीं चल फिर सकता वो प्लांट है। तो उन्होंने कोई साइंटिफिक जो वो थे, वैल्यूज थी, रूल्स थे, उनको किसी को फॉलो नहीं किया, सिर्फ मॉर्फोलॉजी के बेस पे उन्होंने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर दिया। तो जो फर्स्ट टाइम जो क्लासिफिकेशन किया था वो किसने किया था स्टूडेंट्स, एरिस्टोटल ने। और एरिस्टोटल को हम क्या बोलते हैं, यस यू आर राइट, फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, फादर ऑफ जूलॉजी भी एरिस्टोटल है। फिर अनोदर साइंटिस्ट आए, बायोलॉजिस्ट आए, टेक्सोनोमिस्ट बोलो, कैरोलस लीनियस। आपको पता है मोस्ट इम्पोर्टेंट है टेक्सोनोमी के फील्ड में, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम जो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन था ऑर्गेनिजम्स का वो किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने। किसने दिया था स्टूडेंट्स, कैरोलस लीनियस ने। इन्होंने और भी बहुत सारे काम किए हैं, हम फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। बाइनोमियल जो नोमेनक्लेचर था वो भी इन्होंने दिया था। ठीक है, टेक्सोनोमी जो टर्म थी वो भी इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी। इनको फादर ऑफ टेक्सोनोमी भी बोलते हैं, फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी बोलते हैं। इन्होंने बुक भी लिखी थी। ठीक है, सिस्टमा नेचुरेई वो इनकी बुक थी, जिसमें इन्होंने एनिमल्स का डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड किया था। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जो क्लासिफिकेशन था जो साइंटिफिक वैल्यूज पे डिपेंड था वो कौन सा था, वो था आपका कैरोलस लीनियस ने, जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। उन्होंने किंगडम तो उन्होंने भी दो ही बताए, कैरोलस लीनियस ने, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। ठीक है, लेकिन उन्होंने उसके लिए क्या किया, कुछ साइंटिफिक जो रूल्स थे या जो कुछ साइंटिफिक बेसिस थे उन्होंने उनको यूज किया। जैसे कि सेक्सुअल कैरेक्टर्स देखे उन्होंने, प्लांट्स के अंदर की सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन हो रहा है वो कैसे हो रहा है। तो लेकिन उन्होंने भी दो ही क्लासिफिकेशन में दो ही ग्रुप बनाए, दो ही किंगडम बनाए। कौन कौन से, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, तो इसकी ड्रॉबैक क्या रही, जो कैरोलस लीनियस ने जो क्लासिफिकेशन दिया उसमें क्या कमी रही। ठीक है, तो उसमें तो कमी ही कमी थी, क्योंकि हमें पता है आज के दिन तो हमें पता है कि जो बैक्टीरिया है वो अलग ग्रुप है, जो फंजाई है वो अलग ग्रुप है। ठीक है, प्रोटिस्टा अलग ग्रुप है। तो क्या हुआ, उन्होंने जो फंजाई थी उनको प्लांट में ही रखा हुआ था। ठीक है, उन्होंने इस बेस पे नहीं किया, यूनिसेलुलर और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म थे वो भी एक सेम ग्रुप में रखे हुए थे। ठीक है, जैसे प्रोटोजोआ है, क्या है, यूनिसेलुलर है प्रोटोजोआ, लेकिन वो एनिमल्स के साथ रखा हुआ था। मींस एनिमल्स क्या है, मल्टी सेलुलर है। ठीक है, तो ये क्या थी उसकी ड्रॉबैक्स, कौन कौन सी, कि उन्होंने एक तो सिंपल सा है कि जो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म थे उनको एक साथ रख दिया। ठीक है, अब भाई यूकैरियोटिक हमें पता है यूकैरियोटिक सेल में और प्रोकैरियोटिक सेल में डिफरेंस होता है, लेकिन उन्होंने यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स को एक साथ रख दिया। ऐसे ही यूनिसेलुलर जिसके अंदर एक सेल थी और मल्टी सेलुलर जिसके अंदर कई सारी सेल्स थी उनको भी एक ही ग्रुप में रख दिया। ठीक है, तो ये उनके जो सिस्टम था क्लासिफिकेशन का टू किंगडम वाला, उसमें ड्रॉबैक्स थी, कमियां थी। ठीक है, फिर एक और साइंटिस्ट आए, कौन, अर्नेस्ट हिकल। ठीक है, क्या नाम था, अर्नेस्ट हिकल, जो अनोदर टेक्सोनोमिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक किंगडम और इंट्रोड्यूस कर दिया, कौन सा, प्रोटिस्टा। उन्होंने एक ये लगा लो, प्रोटिस्टा को उस टाइम बोला जाता था डस्टबिन ऑफ क्लासिफिकेशन, कि जो ये समझ में ना आए कि ये प्लांट है या ये एनिमल है उसको उठा के प्रोटिस्टा के अंदर रख दो। ठीक है, मींस जो प्लांट से भी मैच ना करे, जो एनिमल से भी मैच ना करे, उसको किस में रख दो, किंगडम
इसमें जो नया किंगडम बनाया था प्रोटिस्टा, उसमें डाल दो। ठीक है, तो उन्होंने एक थर्ड किंगडम इंट्रोड्यूस कर दिया, थर्ड किंगडम बना दिया प्रोटिस्टा। ठीक है, पहले के दो एज इट इज रहे, तो इन्होंने क्या दिया, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया, इन्होंने तीन किंगडम बना दिए। लेकिन इसकी भी लिमिटेशंस थी। ठीक है, इसकी भी क्या थी, लिमिटेशन थी। इसमें क्या था कि जो मोनेरा था, जो बैक्टीरिया थे, उनको प्रॉपर प्लेस नहीं मिला। क्यों? क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं वो एक यूनिक करेक्टर शो करते हैं, मीन्स वो सबसे अलग है, लेकिन वो उन्हीं के साथ रखे जा रहे थे। ठीक है, तो एक और साइंटिस्ट आए, उन्होंने इस जो कमी थी उसको पूरा किया। उन्होंने क्या किया, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया 1938 में, क्योंकि इस टाइम जो माइक्रोस्कोप थे वो अच्छे से डेवलप हो चुके थे, हम सेल की स्ट्रक्चर को देख सकते थे। तो हमने वो थे साइंटिस्ट हर्बर्ट एफ कोपलैंड, इन्होंने क्या किया कि जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया थे और साइनोबैक्टीरिया थे, उनके लिए एक अलग से किंगडम बना दिया, फोर्थ किंगडम। ठीक है, जिसको आज हम किस नाम से जानते हैं, मोनेरा। ठीक है, क्या, मोनेरा किंगडम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। तो इन उसके अंदर, मोनेरा के अंदर इन्होंने किसको रखा, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, तो जो हर्बर्ट एफ कोपलैंड है, ही इंट्रोड्यूस्ड न्यू किंगडम दैट इज मोनेरा विच इंक्लूडेड बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, लेकिन अब भी क्या क्लासिफिकेशन पूरा था, नहीं। क्यों नहीं पूरा था? क्योंकि जो फंजाई थी उसको अभी तक किस ग्रुप में रखा जा रहा था, प्लांट्स में। ठीक है, और प्लांट्स और फंजाई सेम नहीं होती, उनके अंदर प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रोफिक होते हैं, मीन्स वो अपना फूड है वो खुद प्रिपेयर करते हैं, जबकि जो फंजाई होती है वो हेट्रोट्रोफिक होती है, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती। प्लांट्स के अंदर सेलुलोज की सेल वॉल होती है, फंजाई के अंदर काइटिन की होती है, लेकिन वो अब भी साथ रखे हुए थे। ठीक है, तो फंजाई और प्लांट्स अभी भी एक ही किंगडम में प्रेजेंट थे। तो फिर आया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसने क्या किया, एक और क्लासिफिकेशन जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया, और जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है वो मोस्ट एक्सेप्टेड है, और किसने दिया था, आर.एच. विट्टेकर ने, और इसको ही हम आज के दिन स्टडी के लिए यूज करते हैं। तो जो आर.एच. विट्टेकर ने 1969 में फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने क्या किया, जो फंजाई थी उसको एक सेपरेट किंगडम बना दिया। ठीक है, क्लियर है? तो अगर आपसे कोई पूछे कि जो लेटेस्ट जो किंगडम बना था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में, वो कौन सा ऐड हुआ था, वो था आपका किंगडम फंजाई। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन था आर.एच. विट्टेकर ने जो दिया था, उन्होंने उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया यूज किए थे, मीन्स किस बेसिस पे उन्होंने उनको डिवाइड किया था। तो उन्होंने एक तो क्राइटेरिया यूज किया था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, मीन्स कि जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म का, तो उन्होंने क्या देखा कि ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल है या यूकैरियोटिक सेल है। ठीक है, तो उन्होंने सेल की स्ट्रक्चर को बेस बनाया ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन के लिए, मीन्स प्रोकैरियोटिक है तो अलग होगा, यूकैरियोटिक है तो अलग होगा। फिर उन्होंने क्या देखा, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर को भी बेसिस बनाया, मीन्स ऑर्गेनिज्म के अंदर एक सेल है तो यूनिसेलुलर में रखा जाएगा, और एक से ज्यादा है तो मल्टीसेलुलर में रखा जाएगा। ठीक है, पहले तो क्या किया, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को डिफरेंट कर दिया। फिर यूकैरियोटिक में भी क्या किया, यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है। ठीक है, फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन को लिया, मीन्स मल्टीसेलुलर में भी वो ऑटोट्रोफिक है या हेट्रोट्रोफिक है, मीन्स अपना जो फूड है वो खुद से प्रिपेयर कर रहा है या दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, या आपको पता है व्हाट इज ऑटोट्रोफिक एंड हेट्रोट्रोफिक। फिर उन्होंने रिप्रोडक्शन को भी बेसिस बनाया कि ऑर्गेनिज्म के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, सेक्सुअल हो रहा है, या कोई अदर मोड उसके अंदर ऑपरेट हो रहा है। फिर जो फिफ्थ जो बेसिस था क्लासिफिकेशन का, वो क्या लिया गया, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ठीक है,
वो क्या लिया गया, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, मीन्स कि जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है उसको स्टडी किया गया कि कौन ऑर्गेनिज्म किसके बाद इवोल्व हुआ है, मीन्स उनकी पूरी हिस्ट्री कैसे वो इवोल्व हुए हैं, उनको भी बेस बनाया गया क्लासिफिकेशन के लिए। तो ये क्या था हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम है, मोस्ट एक्सेप्टेड है, वही हम स्टडी करने वाले हैं। तो वो 5 किंगडम कौन कौन से हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ये 5 किंगडम है। जो लेटेस्ट जो आर.एच. विटेकर ने ऐड किया था वो कौन सा था, फंजाई। जो एफ कोपलैंड है उन्होंने किसको ऐड किया था, मोनेरा को। जो अर्नेस्ट हिकल है उसने किसको ऐड किया था, किंगडम प्रोटिस्टा को। याद रखना, ठीक है, क्लियर है। जो आर.एच. विटेकर ने क्लासिफिकेशन दिया था वो कब दिया था, डेट भी याद रखना, कई बार पूछी जाती है, 1969 में, ठीक है। अब बात करते हैं 6 किंगडम क्लासिफिकेशन की, वो भी अब कुछ साइंटिस्ट में क्या है बहस चल रही है अभी, ये मीन्स अभी श्योरिटी नहीं है, इसको हम यूज में नहीं लेते 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को, लेकिन कार्ल वुज एक टैक्सोनोमिस्ट है, उन्होंने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को भी दिया है, लेकिन अभी जो मोस्टली यूज किया जाता है वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट इसको भी मानते हैं 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को। देख लेते हैं, कई बार पूछ लिया जाता है, एनसीईआरटी ने भी एक लाइन में इसको इंक्लूड किया है, ठीक है। तो 6 किंगडम जो क्लासिफिकेशन है वो किसने दिया था, कार्ल वुज ने, ठीक है। इसमें क्या किया गया, इसमें ये बताया गया कि जो किंगडम होता है उससे ऊपर भी एक रैंक होती है जिसको कार्ल वुज ने क्या बोला, डोमेन। उसको इन्होंने क्या बताया, डोमेन। उन्होंने अपने क्लासिफिकेशन में 3 डोमेन दिए, आर्की और बैक्टीरिया और यूकैरिया, ठीक है। आर्की, फिर उन्होंने सेकंड डोमेन बैक्टीरिया और यूकैरिया। तो इन्होंने बेसिकली किया क्या, जो मोनेरा किंगडम था 5th किंगडम क्लासिफिकेशन में, उसको 2 में डिवाइड कर दिया, क्योंकि मोनेरा के अंदर आर्की बैक्टीरिया भी पढ़ते हैं हम और यू बैक्टीरिया भी पढ़ते हैं। लेकिन इन्होंने 6 किंगडम जब क्लासिफिकेशन बनाया तो जो मोनेरा था उसके 2 ग्रुप बना दिए, आर्की अलग कर दिया और बैक्टीरिया अलग कर दिया। तो जो डोमेन थे 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर जो डोमेन सिस्टम दिया गया, तो डोमेन को किंगडम से ऊपर माना गया। किंगडम डोमेन के अंदर क्या किया गया, 3 कैटेगरी बनाई गई, आर्की के अंदर आर्की बैक्टीरिया एक किंगडम, बैक्टीरिया के अंदर यू बैक्टीरिया एक किंगडम, और जो यूकैरिया था उसके अंदर 4 किंगडम, कौन सा, प्लांटी, फंजाई, प्रोटिस्टा और एनिमल, ठीक है। मीन्स ये चारों पहले भी प्रेजेंट थे। फिर 5th कौन सा था, मोनेरा। मोनेरा को ही 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, ठीक है। तो जो 6th किंगडम क्लासिफिकेशन है, 6 किंगडम जो क्लासिफिकेशन है, अगर उसमें आपसे पूछे कि उसमें क्या है, तो उसमें आप सिंपल सा बताओगे कि जो मोनेरा किंगडम था उसी को 2 किंगडम में बांट दिया गया, कौन कौन से, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, वो अब डिफरेंट किंगडम बना दिए गए इन 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। और ये क्लासिफिकेशन जो है वो किसने दिया था, कार्ल वुज ने, ठीक है। किसने इंट्रोड्यूस किया था, कार्ल वुज ने। लेकिन हम जो स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर में, हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन स्टडी करेंगे, वही एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन से हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट फ्रॉम दी किंगडम मोनेरा। हम मोनेरा किंगडम को स्टार्ट करेंगे। तो मोनेरा किंगडम की अगर हम बात करें, अगर हम ओवरव्यू लें, तो मोनेरा किंगडम में हम क्या स्टडी करने वाले हैं, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्रिमिटिव टाइप के बैक्टीरिया हैं, जो बहुत सबसे पहले जो इवोल्व हुए थे, ठीक है। वो कौन से हैं, आर्की बैक्टीरिया, जो डिफरेंट जो कंडीशंस हैं, ड्रास्टिक जो कंडीशंस हैं उनमें भी सर्वाइव कर सकते हैं। मीन्स हॉट टेम्परेचर को भी बियर कर सकते हैं, कोल्ड टेम्परेचर को भी बियर कर सकते हैं। उस तरह के सारे बैक्टीरिया आपके आर्की बैक्टीरिया में रखे जाते हैं, ठीक है। फिर यू बैक्टीरिया के अंदर आपके साइनोबैक्टीरिया आते हैं, ठीक है।
क्लियर है। हम डिटेल में स्टडी करेंगे, आज जस्ट मैं उसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर में हम मोनेरा स्टार्ट करने वाले हैं तो उसके अंदर हम क्या क्या स्टडी करेंगे। ठीक है, तो मोनेरा के अंदर हम एक्चुअल में क्या पढ़ने वाले हैं, बैक्टीरिया। ठीक है, प्रोकैरियोटिक मीन्स मोनेरा के अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोटिक मीन्स जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट रहती है उनकी सेल के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी नहीं होता, मीन्स ट्रू न्यूक्लियस है वो भी एब्सेंट रहता है। आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो सेल वाले चैप्टर में, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है और यूकैरियोटिक सेल क्या होती है। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है भाई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सब क्या रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं। ठीक है, तो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट फ्रॉम दी किंगडम मोनेरा। सो आई थिंक जितना आज हमने कवर किया है वो आपको क्लियर होगा, समझ आया होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, बी एट होम, बी सेफ, थैंक यू, बाय।